जो सारी जिंदगी मां ना बन सके, नहीं पता नहीं कैसे आप सकते। मोमिनों की मां होना और बात है, लेकिन बच्चों की मां होना और बात है। जो किसी बच्चे की मां हो उसे ही पता होता है कि कत्ल का नुकसान कितना है। दर्द उसे होता है, किसी को दर्द उसे होता है कि जो किसी की मां। पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, चलिए मुझे और आगे चलना है। इब्तिदाए जिंदगी का नाम है बेटी होना, उरूज जिंदगी का नाम है बीवी होना, नतीजा जिंदगी का नाम है मां होना। पहला दर्जा है बेटी, दूसरा दर्जा है बीवी, आखिरी दर्जा है मां होना। मैं अजमत सैयदा अर्ज करने लगा। पहला दर्जा है बेटी होना, दूसरा दर्जा है बीवी होना, आखिरी दर्जा है मां होना। औरत तरक्की करते करते पहुंचे तो मां के दर्जे पे पहुंचती है। तरक्की करते करते सारे मराहिल को आसान अंदाज से पूरा करके मां के दर्जे पे पहुंचे। बेटी को रहमत करार दिया, नबी बोसा लेते थे। शौहर अजमत का इकरार करता है, लेकिन शौहर बराबरी का रिश्ता होता है। और जब मां के दर्जे पे पहुंचती है तो औलाद की नजरें इसके कदमों में झुकाई जाती हैं। पूरी तवज्जो चारो, यानी आखिरी दर्जा है मां होना। बेटी इब्तिदाई जिंदगी, इब्तिदा, बीवी दरमियानी दर्जा, मां आखिरी दर्जा। तवज्जो चाह रहा हूं मैं साहिबान से, पूरी तवज्जो चाहता हूं। सारी मेहनत जो मैंने करना थी करके इस जुमले तक आपको लेके आया, पूरी तवज्जो फरमाइएगा। पहला दर्जा बेटी, फिर बीवी, फिर आखिरी दर्जा है मां होना। सैयदा ज़हरा मां थी, नबी इस्तिकबाल के लिए उठते थे। बेटी थी, नबी इस्तिकबाल के लिए उठते थे। जब नबी उठते थे तो कुछ लोगों को उस दौर में भी ये बात पसंद ना आई। पूरी तवज्जो चाहता हूं, अभी मैं साहिब की तरफ नहीं जाना चाहता। अजमत जनाब सैयदा का जुमला सुनिए। थी बेटी, नबी इस्तिकबाल के लिए उठते थे, लोगों को पसंद नहीं आया। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप बेटी के इस्तिकबाल के लिए उठते हैं? आप बेटी के इस्तिकबाल के लिए उठते हैं? नबी ने एक जुमला फरमाया। नबी फरमाते हैं फातिमा तो उम्मो अबीहा। पूरी तवज्जो चाह रहा हूं मेरे साहिबान, अगर आपने गौर फरमा लिया तो। नबी फरमाते हैं फातिमा उम्मो अबीहा, मैं अपनी इस बेटी की मां जितना एहतराम देता हूं, मैं कदर करता हूं मां जितनी। तो मुसलमान गौर तो कर, और जिसके पहले दर्जे पे आखिरी दर्जे की सनद मिल जाए। जिसके पहले दर्जे पे आखिरी दर्जे की सनद मिल जाए, उसका आखिरी दर्जा कितना बुलंद होगा। अच्छा, तारीख आपकी नज़र में है, मुझे वजाहत नहीं करना। नबी की अज़वाज को जब शुमार किया जाता है तो 13 तक अदद जाता है। एक वक्त में 9 रही, मुख्तलिफ औकात में 13 तक नबी की अज़वाज के जो हमारी माएँ हैं उनका जिक्र मिलता है। इन 13 में से नबी को जो औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की वो 2 मुअज़्ज़मा हैं,
जिनसे अल्लाह ने औलाद अता की। एक जनाब मारिया किब्तिया कनीज थी, उनसे जनाब इब्राहीम हुए। एक जनाब खदीजतुल कुबरा, खदीजतुल कुबरा की औलाद के बारे में इख्तिलाफ है हमारे भाइयों और हमारे दरमियान। हम ये समझते हैं कि तैयब व ताहिर 2 फर्जंद, एक बेटी जनाब सैयदा। भाई ये कहते हैं कि नहीं, एक बेटी नहीं 4 बेटियां थी। मैं इस वक्त इस बहस में नहीं पढ़ता, एक थी या 4। जब नबी इस जहाने फानी से विसाल फरमाते हैं तो नबी के बाद नबी की डायरेक्ट औलाद, नबी की डायरेक्ट औलाद हसनैन नबी के फर्जंद हैं कुरान की आयत के मुताबिक, लेकिन वो बदरिया ज़हरा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, शायद इस तरफ आपने तवज्जो कम की हो। नबी की डायरेक्ट औलाद इन सब में 4 बेटियां मान लो, एक लम्हे के लिए 4 बेटियां मान लो, 3 फर्जंद और 4 बेटियां। जब नबी ने विसाल फरमाया, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, रसूल की अकलौती बेटी ज़हरा रह गई थी। ना कोई और बेटी थी, ना कोई और बेटा था। मेरे सुनिशिया भाइयों, नबी की जो औलाद नबी के बाद मौजूद थी वो पहले होंगी जो भी होंगी, जो नबी के बाद रही वो जनाब सैयदा ज़हरा है। हम सारे नबी को मानते हैं ना, नबी की अजमत के कायल हैं ना, नबी से हमदर्द है ना, नबी की हमदर्दी है ना, नबी की मोहब्बत दिल में है ना। नबी की बेटी कितने दिन जिंदा रही? तवज्जो आपकी हो गई है? मैंने जो जुमले अर्ज करने हैं आपकी खिदमत में बड़े हौसले से। एक बेटी नबी छोड़ के गए, ज्यादा से ज्यादा 90 दिन। और इन 90 दिनों में वो मारूफ जुमला सैयदा ने कहा कि सुब्बत अलैया मसाइबुन, लव अन्नहा सुब्बत अलैया में सिरना लैया लैया। बाबा आपके बाद मुझ पे ऐसे मसाइब आए कि अगर वो मसाइब दिनों पे आते तो दिन काली रातों में बदल जाते। ये जुमला तो आप सुनते रहते हैं। मसाइब बड़े आए मखदूमा ज़ैनब पे, लेकिन मखदूमा ने ये जुमला नहीं कहा। उम्मुल मसाइब कहा जाता है सानिया ज़हरा को, लेकिन उसने ये जुमला नहीं कहा। ये किसने कहा जुमला? जनाब ज़हरा ने। तो ये हवा में जुमला कह दिया, मसाइब थे कोई नहीं। ये कम मुसीबत है कि कोई ना कोई वजह तो थी कि ज़हरा की कब्र पे खड़े होके अली कहते हैं रसूलुल्लाह आपका विसाल पहले ना हो गया होता तो आज ज़हरा की मुसीबत मुझसे बर्दाश्त ना हो सकती। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम में अहले बैत के कोई गम ना दे। बड़े हौसले से चंद जुमले सुनिएगा। बहुत पुराने खतीब, खुदा उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, मौलाना नज़र हुसैन डिंगा चक वाले, मंडी बहुद्दीन के करीब एक गांव है, वो इस जुमले को पढ़ा करते थे, उन्हीं के नाम से पढ़ रहा हूं। वो फरमाते थे कि रसूलुल्लाह के साथ काफिर बड़ा जुल्म करते थे, ज्यादती करते थे, साथी थे नहीं, कांटे बिछा देते थे। और एक दिन काफिरों ने, बदबख्तों ने ये किया कि मुस्तफ़ा को अज़ियतें देते देते मुस्तफ़ा को घेर लिया और ओजरी मुस्तफ़ा पे डाल के मजाक उड़ा रहे थे। अल्लामा नज़र हुसैन साहब किबला फरमाया करते थे कि जब इस बात का पता चला ना मखदूमा ज़हरा को
कि मेरे बाबा की तौहीन हो रही है। जनाब सैयदा चलते चलते उस आलम बचपन में चलते चलते बढ़ी अपने बाप की तरफ। अज़ादारो अल्लामा नज़र हुसैन साहब कहा करते थे, जब काफिरों ने देखा ना रसूल की बेटी आ रही है, मेरे पास जुमला ही कोई नहीं, मैं क्या पढ़ूंगा। जब काफिरों ने देखा ना कि रसूल की बेटी आ रही है, सारे कहते छोड़ दो, बेटी के सामने बाप पे जुल्म न करो। मैं क्या करता हूं, काफिरों तुम थे काफिर, लेकिन तुम में इतनी गैरत तो थी कि बेटी के मौजूदगी में बाबा पे जुल्म नहीं किया जाता। और तुम कैसे मुसलमान थे, सकीना की मौजूदगी में हुसैन ज़िबा होते रहे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अजरकुम अल्लाह। अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। सैयदा पे बड़े मसाइब आए हैं, रवाज है। मौलाना सफदर हुसैन साहब की बिला फरमाया करते थे, खुदा वही के रहमत फरमाए, फरमाते थे कि एक दिन हजरत अली घर में आए। सैयदा ने पूछा, या अली मैंने सुना है कि लोग आप पे सलाम नहीं करते। मैं मदीने की बात कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह के बाद। सैयदा ज़हरा की जिंदगी में, सैयदा ज़हरा की जिंदगी में या अली मैंने सुना है कि लोग आप पे सलाम नहीं करते। कहा ज़हरा बात अगर यहाँ तक रहती तो कोई बात नहीं थी, बात अगर यहाँ तक रहती कोई बात नहीं थी। अब तो मामला इस हद तक बढ़ गया है, मैं सलाम करूं जवाब तक नहीं। बड़े शरीफ लोग हैं आप सुनिशिया भाई, मैं इंसाफ से पूछता हूं आपसे, किसी का कोई फौत हो जाए, यहाँ मुसलमान नहीं काफिर हैं रहने वाले, अगर किसी का इंतकाल कर जाए, घर वाले रोएं, कोई रोने से मना करता है? अखलाकी अकदार बहुत कम हो गई, इंसानी अकदार खत्म हो गई। आज भी अगर कोई मर जाए, घर वालों को रोने से मना कोई नहीं करता। ये कोई कम मुसीबत है कि आके कहते हैं या अली ज़हरा को कहो या दिन को रोए या रात को रोए। क्या किया मेरे मौला ने, क्या किया? बाहर एक हुजरा बना के दिया, यही इमाम बारगाह बना के दिया। ज़हरा मैं तुम्हें सुबह छोड़ जाऊंगा, शाम को ले आया करूंगा, जी भर के रोया करो, जी भर के रोया करो। अज़ादारो, अज़ादारो, मैं कहना ये चाहता हूं, अगर कोई इंतकाल कर जाए, घर वालों की ख्वाहिश नहीं होती कि कोई ना कोई तो ताज़ियत के लिए आए, कोई ना कोई तो ताज़ियत के लिए आए। रसूल के बाद रसूल की बेटी को ये ख्याल नहीं आता होगा कि मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूं, कोई तो मुझे ताज़ियत करने के लिए आए। रब्बे काबा की कसम, तारीख के लफ्ज ना होते मैं कभी ना पढ़ता। खुदा शाहिद है, कुछ लोग आए हैं चंद दिनों के बाद ज़हरा से ताज़ियत करने के लिए। चंद दिनों के बाद कुछ लोग आए हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं आए, खाली हाथ नहीं आए। आने वालों के हाथों में लकड़ियां भी थी और आग भी थी, और ऐसे अंदाज में ज़हरा को पुरसा दे के गए कि ज़हरा का हाथ पहलू से नहीं उठ सका। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बहुत मसाइब हैं, बहुत मसाइब हैं जनाब सैयदा ज़हरा के। हक नहीं था। हदीस सुन रखी थी आपने,
हदीस भी ऐसी थी जिसे रसूल सिर्फ